हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है। जस्ट एक फार्मूला और एक क्वेश्चन पक्का आपका, तो 2 मिनट का मतलब आप बोलते हैं ना कि एक फार्मूला लर्न करना कितनी देर की बात है, 10 सेकंड। तो 10 सेकंड के अंदर आपका एक नंबर पक्का, ठीक है। तो है क्या वो टॉपिक है, एलसीएम और एचसीएफ। तो हर बार टैट में एक क्वेश्चन आपके पास आता ही आता है सिर्फ इसी फार्मूले से। और फार्मूला क्या है आपके पास कि अगर हमारे पास 2 नंबर दिए हैं एक्स और वाई, तो बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, वी हैव क्वेश्चन कि आपके पास 2 नंबर दिए हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ दिया है। न्यूमेरिकल दिया आपके पास कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, ठीक है। एलसीएम आपके पास दिया है 280 और एचसीएफ दिया है 14, 280 एंड 14। और आपको बोला है कि इफ वन नंबर इज 70 देन फाइंड अदर। तो सिंपली कुछ नहीं है, देखो x आ गया, एक नंबर है तो दूसरा क्या हो गया y। तो हमें y अगर निकालना है तो y क्या बन जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा x। भर दो वैल्यू, एलसीएम कितना दिया है 280, एचसीएफ कितना दिया है 14 और नंबर कितना दिया है 70। तो कितना आ गया, 7 से 7 से कट कर दिया 2 जा। अब 28 इंटू 2 और कितना आ गया 56। तो दूसरा नंबर कितना आ गया 56। एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर एक और क्वेश्चन है हमारा, और ठीक है इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो। एक क्वेश्चन आएगा, अक्सर आप लोग गलत करेंगे, लेकिन है क्वेश्चन बड़ा आसान है और इसी क्वेश्चन में आपके 1-2 और कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो देखो हमने अभी डिस्कस किया था एक क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में, कि 2 नंबर है अगर x और y तो उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, उनका एलसीएम और एचसीएफ। मतलब एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। लघुत्तम समावर्त्य महत्तम समावर्त्य हिंदी में जब हम पढ़ते हैं। अब पहले मैंने समझना है कि एक चीज आप लोग याद रखो, जैसे भी कोई नंबर है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, एक 15 ले लिया मैंने और एक ले लिया 20। 15 के मैंने फैक्टर बनाए, क्या बने 5 इंटू 3, और 20 के फैक्टर क्या बने 5 इंटू 4 या 5 इंटू 2 इंटू 2। ओके, अगर मैं इनकी रेशियो की बात करता हूं 15/20 कितना आएगा 3/4। अच्छा, इनमें भी देखूंगा 3 और 4 कब बचेगा, जब ये दोनों 5 एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर मैं इन दोनों में एचसीएफ निकालूं, इनका एचसीएफ कितना आ रहा है 5, ठीक है। तो एचसीएफ क्या चीज है, जब भी हम किसी चीज की रेशियो निकालते हैं, ठीक है, तो रेशियो का मतलब क्या है कि हम किसको खत्म कर रहे हैं उन नंबर में, एचसीएफ को। एचसीएफ हुआ हाईएस्ट कॉमन, तो हम रेशियो का मतलब ही वही है कि सबसे ज्यादा कॉमन टर्म को हम निगलेक्ट कर रहे हैं। तो वही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में चलेगा आपके पास। क्या बोला, एलसीएम ऑफ 2 नंबर दिया है 48। ओके जी, 2 नंबर ले लिए मैंने, ठीक है। अच्छा, नंबर दिए भी आगे, क्या बोला है, द नंबर आर इन द रेशियो। नंबर की रेशियो क्या दी है 2:3। तो लेट मैंने बोल दिया कि एक नंबर है, इसको मान लिया मैंने आपके पास 2x और दूसरा नंबर क्या ले लिया मैंने 3x, ठीक है। तो इसमें देखो हमने x जो है वो टर्म लिया जो हमारा क्या था एचसीएफ था। तो हमारे पास कॉमन नंबर क्या बना x। तो यहां पे हमारे पास एक टर्म आ गई कि इसका एचसीएफ क्या आया मेरे पास x। लगा दो वही फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 2x इंटू 3x इज इक्वल टू एलसीएम कितना मेरे पास 48 इंटू एचसीएफ कितना है x। अब मुझे x तो कैलकुलेट करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है x कैंसल, ठीक है। 2 इंटू 3 6x इज इक्वल टू 48। x मुझे चाहिए, x कितना आ गया 6, मल्टीप्लाई कर रहे उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, कितना आ गया 6 से दिया 8 के 48, ठीक है। अब देखो मैंने एक नंबर क्या माना था 2x, तो 2x का मतलब है 2 इंटू x कितना आया 8, कितना हो गया 16। दूसरा क्या है 3x, 3 इंटू 8 क्या आ गया 24। क्लियर है। तो एक नंबर आ गया 16 और दूसरा है 24। अब उसने पूछा गया था मेरे से कि सम ऑफ नंबर, तो एक आया 16 प्लस 24 कितना हो गया 6 4 10 40, और आंसर इज सी। दोस्तों हम आपसे वही क्वेश्चन शेयर करेंगे
जो हमें पता है कि ये क्वेश्चन आएगा। अब अगला जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं हर बार ये आता है, ठीक है, और इसमें भी गलती हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि देखो इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, ये आया था जैसे क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1। तो ये बड़ा आसान लग रहा है कि अच्छा देखेंगे क्या करेंगे, लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं और जो पेपर में बैठे होते हैं उस टाइम जो प्रेशर हमारे माइंड के ऊपर होता है तो उसको उसी को तो खत्म करना है, ठीक है। तो देखिए जब भी ये टर्म आती है यहाँ पे हर एक जगह आप देखेंगे तो एक चीज कॉमन है, किसी भी चीज की पावर 0 बोला हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मेरे को एक कंसेप्ट समझना है कि किसी भी चीज की पावर 0 का मतलब क्या है। मान लो 1 की पावर 0 है, या 2 की पावर 0 है, या 3 की पावर 0 है, या मान लो मैंने बोल दिया 10 लाख, कुछ भी वट एवर भी 0 ले रहा हूं मैं, किसी भी चीज की पावर क्या है 0, तो उसकी कोई भी वैल्यू होगी वो क्या होगी 1, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। यहां पे देखेंगे 2 की पावर 0 1, प्लस 3 की पावर 0 1, प्लस 4 की पावर 0 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया मेरी गलत। अगला देखेंगे आप 2 की पावर 0 इज 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ गया 1, तो मेरे पास तो ये ऑप्शन हो गए करेक्ट। चलो अगली दो ऑप्शनों को भी चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, ताकि आपने खुद करना है ट्राई इसको और आपने भी चेक करना कि हाँ आपका भी यही आंसर आया था या नहीं आया था। तो देखो 3 की पावर 0 कितना आ रहा है आपके पास 1 माइनस 2 इंटू 4 की पावर 0 इज 1, 1 माइनस 2। अब देखो बॉड मास भी चल रहा है आपके पास, बॉड मास है, पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर को जब सॉल्व किया तो 1 माइनस 2 इज -1, क्योंकि बड़ा कौन सा है माइनस का है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू साइन आ जाएगा आगे। अब मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 इंटू 1 इज -1, तो ये तो आंसर मेरा ऑलरेडी गलत हो गया। वैसे मुझे करेक्ट ऑप्शन मिल चुकी है, लेकिन मेरे को हर आंसर निकालना है कि आंसर आ रहा है। अच्छा 3 की पावर 0 इज 1 माइनस 2 की पावर 0 इज 1, ओके, इंटू 3 की पावर 0 इज 1 प्लस 1, ओके, 1 माइनस 1 इज 0 इंटू 1 प्लस 1 इज 2, तो क्या आ गया 0। तो अगर यही क्वेश्चन होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 0, तो 0 के लिए आंसर क्या होता मेरे पास D, लेकिन अगर बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 तो क्या आंसर आया V, ओके, ठीक है।